बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एकदम ओरिजिनल होटल वाला बीफ भुना रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना आसान तो है और कम मसालों से यानी कि घर की मसालों से इसे हम बनाएंगे। ना यहाँ पर कोई डब्बे का मसाला इस्तेमाल करेंगे, ना ही दही वगैरह, फिर भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी कुकर या फिर कोई कढ़ाई, जो भी आपके पास पॉट वगैरह है, ले सकते हैं। 1 कप भर कर इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। सबसे पहले थोड़े से गरम मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता, 4-5 हरी इलायची, 8-10 लौंग, 10 से 15 अदद काली मिर्च और 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं। थोड़ा सा इसको हम सौटे करेंगे, सिर्फ आधा मिनट तक, ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू दोनों आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का 1.5 प्याज ले लिए हैं, जिसे हमने गरम ऑयल के अंदर शामिल कर लिया है और फ्लेम को यहाँ पर हम हाई करेंगे। तेज़ आंच में हमने प्याज को यहाँ पर डार्क गोल्डन कर लेना है। जब तक प्याज हमारा गोल्डन हो जाए, यहाँ पे कुछ और मसाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हरी मिर्च ले लिए हैं 10 से 12 अदद और 20 से 25 अदद मैंने यहाँ पर लहसुन के जवे ये ले लिए। इन दोनों चीज़ों को पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया शामिल करेंगे, जो साबुत धनिया है। अगर आपके पास पाउडर है तो यहाँ पर आपको पीसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो इसको पीस लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो प्याज है वो भी हमारा फ्राई हो रहा है, यानी कि हल्के हल्के से इसमें कलर आ चुका है। बस इसको आपने अच्छा सा खूबसूरत सा डार्क कलर लेकर आना है। यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त सा डार्क कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा आप डार्क नहीं कीजिएगा, वरना आपका जो कलर है सालन का वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 किलो गाय का गोश्त यानी बीफ का गोश्त शामिल करेंगे। तो गोश्त के जो पीसीस है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखे, मीडियम साइज़ हमने रखे हैं। आप यहाँ पे मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से चाहे तो चिकन बना सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा। चिकन बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं और जो गाय का गोश्त है इसमें टाइम लग जाता है। और कुकर में तो बहुत ही झटपट बनती हैं, लेकिन इसे मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। इससे इसका जो फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत आराम से पकते हैं। 5 से 7 मिनट हम इसे ऑयल के अंदर यानी कि प्याज और गरम मसाले के अंदर भूनेंगे, ताकि जो हमारा गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए और इसके अंदर से जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। जब अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हमने जो मसाला पेस्ट बना के रखे हैं वो शामिल करेंगे। और फ्लेम यहाँ पर भी हमारा हाई है और हाई फ्लेम में ही हमने इसको अच्छे से भूनना है। मसालों के अंदर जो हमने पानी शामिल किया था, इसे आपने भूनते हुए ख़त्म कर लेना है, जब तक इसके अंदर ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को भी नोट कर लीजिए। 1 चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल कर लिया है और इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। बाकी के जो मसाले हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास अदरक का पाउडर है 1 खाने के चम्मच। अगर अदरक पाउडर आपके पास नहीं है, जब आपने मसाला पीसा है 2 इंच का अदरक डालकर आप उसका पेस्ट बना लीजिएगा। 1 खाने के चम्मच भरकर हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल कर लिया है। आधी चम्मच यहाँ पर कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। धनिया और ज़ीरा हमने पहले ही पेस्ट बनाकर उसी के अंदर शामिल कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट करके शामिल कर लिया और यहाँ पर फ्लेम को हाई करके अच्छे से 4-5 मिनट इसको भूनेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर यहाँ पर अच्छे से गल जाए और मसालों में हमारे जो गोश्त है वो भून जाए। नमक मिर्ची हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। यहाँ पे गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं, आप इसे 1 गिलास पानी में गला सकते हैं, या फिर गोश्त के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाई फ्लेम करके इसमें उबाल आने देंगे। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और तकरीबन 50 मिनट के लिए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में कवर कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 50-60 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था। इसके अंदर जो पानी हमने शामिल किया था वो आपके सामने है, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और ये देखिए, गोश्त बिल्कुल हमारे गल चुके हैं। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं, 20 मिनट आपने इसको पकाना है। कुकर में बहुत ही जल्दी ये गल जाता है। आप चाहें तो इस गोश्त को थोड़ा टाइम 5-6 मिनट इसी तरीके से भूनकर भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेवी और बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियम पर है और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी का ऐड कर लिया है। और यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर बारीक कट करके हरा धनिया शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हरा धनिया डालना ये ऑप्शनल है, डालना है तो डालिएगा, वरना स्किप आप कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए और इसके ऊपर तरी भी आ जाए।
तो शुरू से यहाँ तक अगर आप लोग मेरे साथ हो तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल में नए हैं तो। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऊपर तरी आ चुकी है। और यहाँ पर जो हमने ग्रेवी बनाया है, होटलों में भी बिल्कुल यही स्टाइल से बनाए जाते हैं और ऐसी ही ग्रेवी रखते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा मसालेदार सा भुना हुआ गोश्त। अगर आपको फिर भी ग्रेवी नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप ग्रेवी को खुश कर सकते हैं। फ्लेम को बंद करके इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त, ना ही ज़्यादा इसमें ग्रेवी है और ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बिल्कुल ये मैंने होटल स्टाइल ओरिजिनल रेसिपी आप लोग को दी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।